नमस्ते स्टूडेंट, आपका हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले अपनी सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। तो इससे पहले जो हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या क्या किया था कि हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन देखी थी और फाइनाइट सेट की देखी थी और नल सेट के बारे में जाना था और उसके रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे। ये जो था वो अपना बेसिक्स था, यानी कि अपने सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। आज हम उसके एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं। देखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ, पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। निम्न में, यानी कि यहाँ पे निम्न में से कौन से जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, नल सेट के हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो यहाँ से देखिएगा कि सेट ऑफ द ओड नेचुरल नंबर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्या वो 2 से डिविजिनेबल होते हैं। तो ओड नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, डिविजिनेबल नहीं होते हैं। किससे? 2 से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, 1 2 3। ठीक है, 1 और यहाँ पे 3 होता है और 5 होता है, 7 होता है, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या ये 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, एक नल सेट होता है। अब देखिएगा कि इसको लिखता कैसे हैं, वो देखिएगा कि क्या होता है कि भाई ओड नेचुरल नंबर होते हैं ना, कि ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर्स are not divisible by 2, so this set is a empty set भाई। तो ये सेट अपने पास क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो क्यों होगा, क्योंकि जो भी ओड नेचुरल नंबर होते हैं उनको क्या होता है भाई, कि उनको क्या होता है, 2 से क्या होते हैं, वो डिविजिनेबल नहीं होते हैं। इसलिए उनको क्या, कि वो जो सेट आएगा वो क्या होगा, नल सेट, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि सेट है वो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या होगा, या तो ये होगा और क्या होगा, 5 होगा, ये होता है। तो ये हो गया अपना नल सेट की डेफिनेशन, हमने यूज़ की और बता दिया। सेकेंड में देखिएगा सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर हमें पता है कौन से होते हैं भाई, इवन कौन सा होता है। तो इस सेट में देखिएगा कि यदि हम ए से डिनोट करते हैं तो ओनली 2 एक ऐसा नंबर होगा जो कि क्या होगा, इवन होगा। तो इवन होगा तो ये सेट तो नल सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में तो 2 आ गया जो कि इवन है और प्राइम भी है। सो दैट, तो ये जो सेट है, दिस सेट इज नॉट एम्प्टी, not empty because it is contain a एलिमेंट। क्या करता है, ये एक एलिमेंट कंटेन करता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो आगे देखिएगा, इसी में जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि यहाँ पे बताइए कि x इज़ द नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन टू 5 एंड x इज़ ग्रेटर देन टू 5। यानी कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो कि अपना 5 से तो क्या है छोटा है और 7 से क्या है बड़ा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, देखिएगा कि यदि हम नंबर लाइन पे जाएं, ठीक है, नंबर लाइन को देखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे अपने पास देखिएगा कि 0 होता है और एक क्या होता है, यहाँ पे होता है अपना 5 और यहाँ पे देख लीजिएगा कि 7 होता है। अब देखिए इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन, तो 7 से बड़े के लिए स्ट्रिक्टली बड़ा चाहिए। तो यहाँ से ये, अब स्ट्रिक्टली बड़ा चाहिए तो इससे थोड़ा आगे जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने नेचुरल नंबर्स आएंगे वो, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता जाएगा ये। ठीक है, अब देखिएगा कि 5 से नीचे वाले और 5 को भी क्या स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है अपने को, वाइड बॉल है ये, और ये नीचे तक इतना। तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अब देखिएगा कि जहाँ पे भी एंड आता है वहाँ पे हमें इन दोनों में क्या देखना पड़ता है, कॉमन। कि कॉमन का मतलब क्या, कोई इन दोनों में से क्या कोई सेम एलिमेंट आ रहा है क्या, कि 5 से छोटा और 5 से, तो इनमें तो कोई भी क्या नहीं आ रहा है, कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है। कॉमन एलिमेंट कब आता है, जब ये 5 वाला की भी लाइन है ना इधर से जाती,
तो इधर से जाती तो जितने भी नेचुरल नंबर्स आते तो वो इसमें देखिए दोनों में आते, तो ये सेट क्या होता है, नॉन एम्प्टी होता है, यानी कि क्या होता है, नॉन एम्प्टी। अब बट यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा ना, इन दोनों में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। तो देखिएगा कि दिस सेट इज empty set because both कंडीशन जो अपर जो बोथ कंडीशन दी हुई है उनमें क्या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, बिकॉज द बोथ कंडीशंस हैव नो सेम एलिमेंट। ठीक है, और इसका रीजन देखिएगा कि यहाँ से विजुअलाइज हो रहा है अपने को। तो यहाँ से क्या होगा भाई, ये कोई भी सेट है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि ये एम्प्टी है तो या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं या 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका हो गया। अब देखिएगा कि अपने पास जो फोर्थ है कि आपको दिया हुआ कि दो कोई भी पैरेलल लाइन है, देखिएगा कि आपके पास में क्या है भाई, दो पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। तो या कभी ये एक दूसरे को कभी कट थोड़ी ना करेगी, कट ही नहीं करेगी, तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। तो कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो ये क्या होगा, एक अपना एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट क्यों आया, पता हो गया कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये ऐसे चलती जाती है ना। जैसे कि अपनी जो रेल की पटरियाँ होती है वो एक दूसरे की पैरेलल होती है, जो कभी भी कट नहीं करती। जिस दिन वो कट करती है ना, उस दिन अपनी जो ट्रेन है ना उसको पूरा तरीके से खतरा है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो इस प्रकार से कि हम क्या जानते हैं, कि हम जानते हैं कि क्या, कि वी नो दैट कि पैरेलल लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है ना, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो देन तो दिस सेट इज एम्प्टी सेट। तो ये सेट भी क्या हुआ, अपना एम्प्टी सेट हुआ। तो यहाँ से ये जो अपने पास देखिए, इसको सी से डिनोट करेंगे तो या तो ये 5 होगा, या इसको देखिए यानी कि इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या 5 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ तक कि आई होप आपको बातें क्लियर होंगी। जो भी हमने रीजन दिए हैं वो भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आए होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सेट ऑफ दी ऑल मंथ। ये तो यार बच्चे को पता है कि भाई, पहले तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। पहले ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सेट होगा जो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो देखिएगा, तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या, सेट ऑफ दी मंथ ऑफ ईयर। तो यहाँ से क्या है कि जो अपने पास ईयर है उसके अंदर कितने मंथ होते हैं, ये बच्चे को पता है कि भाई 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ होते हैं, इसका मतलब फाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो एलिमेंट होते हैं, ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो क्या होता है भाई, इसका आंसर देखिएगा, आंसर में क्या है कि हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट 12 है मंथ इन ए ईयर। एक ईयर में कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं भाई। ठीक है, एक ईयर में क्या होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो देन दिस सेट इज फाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर, इसलिए। और ये देखिएगा कि सेकंड वाले में क्या, इनफाइनाइट नंबर यानी कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। तो इन अबव सेट
क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इनफाइनाइट है। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। आई बात समझ में आपको। अब देखिएगा कि थर्ड वाले में क्या है, यहाँ तक देखिएगा कि 1 2 3 99 यानी कि 100 तक की क्या है नंबर्स दिए हुए हैं, या 100 तक के नेचुरल नंबर है। तो ये सेट क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। तो यही बात है कि गिवन जो सेट होगा, गिवन सेट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, finite number of elements, so that this set is finite set। ये इसी में देखिएगा कि फोर्थ वाला कैसे, भाई फोर्थ ये सब कुछ देख लीजिएगा कि कार्डिनलिटी पे डिपेंडेंट है। जितने इसके अंदर एलिमेंट है वो कितने 100 एलिमेंट है, इसका मतलब ये फाइनाइट है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जबकि यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक है ये पता ही नहीं है, इसका एंड कहाँ हो रहा है ये भी पता नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये बात, जिसको हम काउंट करेंगे वो अपने पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे वो इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, यह आपको मेजर कॉन्सेप्ट यही है। अब देखिएगा कि गिवन द पॉजिटिव इंटीजर्स, देखिए सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन टू 100, यानी कि 100 से बड़े जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि कहने का मतलब आ गया कि नेचुरल नंबर। तो ये सेट तो क्या हो गया भाई, इनफाइनाइट हो गया। कि देखिएगा कि क्या है, इन दिस सेट कि नंबर ऑफ इन दिस सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अबव क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट कहाँ से, एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ग्रेटर देन 100। वो क्या है, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट है तो देन इसको क्या बोलेंगे, तो देन दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट भाई। रीजन तो यही होने वाले इन सब के। अब देखिए सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन टू 99, भाई जो प्राइम नंबर्स होते हैं, एक तो वो नेचुरल नंबर होते हैं पहली बात, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। अब 2 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं वो देखिएगा। इस सेट के अंदर कौन कौन से अपने पास एलिमेंट आएंगे भाई, ए सेट होगा तो इसके अंदर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और कहाँ तक जाएगा 99 से छोटा कौन सा अपने पास, देखिएगा प्राइम नंबर है वो कौन सा अपने पास 97 है भाई। ठीक है, क्योंकि 98 में भी देखिएगा 2 से जाता है 3, यानी कि 98 में किस से 4 से भी डिवाइड हो सकता है, आई होप, यानी होगा नहीं होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से 98 होगा, चूँकि इसका क्या होगा, लास्ट होगा। तो ये देखिएगा कि यहाँ तक हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है। तो क्या होगा कि अबव सेट हैज़ फाइनाइट
फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देन दिस सेट इज फाइनाइट सेट। क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा भाई। यहाँ तक आई होप आपको ये दो अपनों ने 5 क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अब देखते हैं भाई अपना थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि इसमें भी वही बताना है कि कौन सा सेट होगा जो कि फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो देखिए पहले का लॉजिक क्या है कि सेट ऑफ द लाइन विच आर द पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। आपको पता है यदि हम देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे और ये देखिएगा कि ये अपने पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे देखिएगा कि एक्स एक्सिस क्या है आपके। भाई आपको फील आना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे हो रहा है। तो ये अब अपने को क्या बताना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए जितनी लाइनें चाहो आप उतनी लाइनें खींच सकते हो एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये है कि इनफाइनाइटली मैनी खींच सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको जाने का अधिकार है। यानी कि इतनी लाइनें हैं भाई, ये है तो आप कितनी खींचोगे कि इनफाइनाइटली मैनी लाइन हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉन कर सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दो दिस इज सेट इज इनफाइनाइट। तो क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं वी, और ये भी क्या है, अभी तो ये सब कुछ मीनिंगलेस है, फिर भी देख लीजिएगा। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन कौन सी लाइनें होती हैं। ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल वाली ये लाइनें हैं, तो इनको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। तो ये क्या होंगी, लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कोई यहाँ पे ये दिमाग मत लगाने ना कि ये लाइन सर इसके ऊपर भी आ सकती, तो फिर तो कॉन्करेंट हो जाएगी और वहाँ पे क्या हो सकता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे, वो लाइन अपनी पैरेलल नहीं आती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, पैरेलल का मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो देखिएगा इसका जो सेट आएगा वो कैसे हो सकता है। देखिएगा कि हम क्या लिखते हैं कि वी कैन ड्रॉ infinitely many line, we can draw infinitely many line, we can draw infinitely many lines are parallel to x-axis, so this set is infinite set। ठीक है, दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये बात है। अब देखिएगा सेकंड केस कि सेट ऑफ दी ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं भाई, पता है हमें, तो वो क्या होते हैं फाइनाइट है। इसका मतलब ये सेट भी क्या हो गया अपना फाइनाइट की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, फाइनाइट सेट। ये आप लिख लेना कि वी नो दैट 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सो दिस इज सेट इज फाइनाइट, सो दिस इज सेट इज आल्सो फाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से सेट ऑफ द नंबर विच आर द मल्टीपल ऑफ 5। अब आपको पता है कि सेट क्या होता है भाई, 25 का मल्टीपल, यानी 5 के मल्टीपल्स क्या होता है 10 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 15 होता है, और 20 होता है, 20 होता है डैश 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 5 एंड कहीं तक, और आगे भी ऐसे चलता ही जाएगा।
तो ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज नॉट फाइनाइट। So this set is infinite set। ठीक है, तो ये सेट क्या हो गया अपना, इनफाइनाइट सेट हो गया। पहले का लॉजिक ये है, और सेकंड में हम जानते हैं भाई अल्फ़ाबेट तो हम एलकेजी से पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या, सेट ऑफ द एनिमल ऑन दी अर्थ। अब जितने भी जानवर हैं भाई, सही है, जितने भी लिविंग जो जानवर्स हैं वो, यानी कि एनिमल्स का मतलब जानवर, तो एनिमल्स क्या हैं कि इस धरती के ऊपर रहने वाले जितने भी क्या है एनिमल्स हैं, यानी प्राणी हैं, वो क्या होंगे, उनको हम जानते हैं कि इस, यानी कि यहाँ पे काउंट कर रखे हैं कि भाई अपनी धरती पे कितने एनिमल्स हैं। तो ये फाइनाइट सेट हुआ, बट इसका जो अमाउंट्स हो सकता है नंबर्स का, वो अमाउंट्स क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वही बात। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग on the earth, so this set is finite set। यानी कि इसमें काउज हैं, और क्या हो सकता है, बफेलोज आ सकता है, लोइन आ सकता है, ये सारी भी इनकी जो फैमिली है उनको, तो वो वाले उनकी जो जब सभी ने क्या रख रखी है, काउंटिंग कर रखी है कि हाँ भाई ये जानवर्स इतने इतने हैं, बट अमाउंट्स क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक ही बात है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या पास जो आया सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो यहाँ से देखिएगा कि सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन 0,0। तो यहाँ से देखिएगा कि अपने पास एक ऐसे, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं, कार्टेशियन प्लेन, इसको प्लेन बोलेंगे भाई। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा कि सर्किल अपने पास ये, अब इसको सर्किल कौन सा बनाना है भाई, इसके लिए सर्किल ये बनाना है कि जो कहाँ से पास हो, यहाँ से। ठीक है, एक और सर्किल, तो यहाँ से देखिएगा कि ये वाला सर्किल इस तरीके से। अब देखिएगा कि हम कितने भी सर्किल क्या है बना सकते हैं। तो यहाँ फिर इनको देखिएगा कि हम इस तरीके से क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ये, तो इस तरीके से देखिएगा कि ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स बना सकते हैं जो कि क्या ओरिजिन से गुजर सकते हैं। तो यहाँ से वही बात है कि क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक infinite many circle we can make infinitely many circle which are passing through the ओरिजिन। तो यहाँ से क्या हो गया, इनफाइनाइट मेनी सर्किल हो गए। तो यहाँ से क्या हो गया, ये सेट क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया।
तो दिस सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो आगे चलते हैं अपने पास फिफ्थ वाले में। अब देखिएगा कि फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, यानी कि इनमें कौन कौन से हैं जो कि ए इक्वल टू बी हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि पहले वाले सेट में देखो कि ऑर्डर का क्या है, हम सेट में क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, कोई उसका सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ से क्या होता है भाई, ए है बट इनका ऑर्डर ही तो चेंज किया है। और यहाँ से देखेंगे तो इनकी जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 हैं तो इसमें भी 4 है। और क्या है, इसमें भी देखिए ए है तो इसमें भी ए बिलोंग कर रहा है, यानी कि एग्जैक्ट एवरी एलिमेंट क्या है, सेम है दोनों में। तो ये सेट क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे भाई, बोथ सेट हैव exactly same elements, so these sets are equal। ठीक है, इक्वल है। तो यहाँ से तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, कौन सा रिलेशन होल्ड हो गया, ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखिएगा, सेकंड में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि एक एलिमेंट ऐसा पकड़ेंगे कि इसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि यदि कोई नॉट इक्वल है तो कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि किसी एक सेट में हो, किसी दूसरे सेट में ना हो। ठीक है, अब इसमें तो क्या है कि सारे यदि ए में है तो ए बी में भी है, बी ए में है तो बी किस में है, बी में भी है, सी ए में है तो सी किस में है, बी में, और डी भी है तो इसमें भी डी है। समझ में आई बात। इसलिए ये क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है इसके, तो इसमें क्या बोल देंगे, ए इक्वल टू बी है। ठीक है, अब यहाँ से दूसरे में आओ। दूसरे में क्या है भाई, एक ऐसा एलिमेंट देखो कि जो दोनों में नहीं हो, कि यहाँ पे देखिएगा कि 4 भी इसमें है, 4 भी है, 12 भी है, 12 भी है, और क्या हो गया, 8 भी है, 8 भी है, बस बचा क्या है, यहाँ पे 12 नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्या होगा, चूंकि यहाँ से क्या होगा कि क्या होगा, 12 है बिलोंगिंग टू ए है बट 12 है डज नॉट बिलोंगिंग टू बी। तो सो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी होगा, ये होल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिएगा कि सेकंड का आंसर हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में। देखिएगा कि इसी में क्या है, इन द विच स्टेट आर ए इक्वल टू बी और नॉट, ये फोर्थ वाला है जिसका थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि 4, 6, 8, 10, जबकि बी सेट देखिएगा कि बी सेट का रोस्टर फॉर्म बनाइए। आप क्या करते हैं कि बी सेट क्या है, अपने पास पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए और जो ये रिलेशन सेटिस्फाइड करने वाले होने चाहिए। तो यहाँ पे इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, यही तो आएंगे, ये सेट आए। तो बी सेट और इसके क्या होंगे, एवरी एलिमेंट क्या है, एग्जैक्ट यानी इक्वल है, तो क्या हो गया, सेम हो गए। तो क्या लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू बी सेट। देन क्या लिख सकते हैं हम कि देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। अब इनको देखिएगा कि कैसे लिख देंगे भाई, ए क्या होगा, ये वाला रिलेशन इनमें होल्ड होगा। ठीक है, अब फोर्थ वाले में देखिएगा कि फोर्थ वाले में क्या है कि सेम है कि अक्स इज द मल्टीपल, तो इसका रोस्टर फॉर्म बनाइएगा आप। क्या होगा कि यहाँ से रोस्टर फॉर्म में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यानी कि अक्स इज द मल्टीपल ऑफ किसका, 10 का। 10 का मल्टीपल देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से 10 का मल्टीपल तो 10, फिर 20, फिर 30, फिर क्या आएगा 40, फिर 50, फिर 60, और इस तरीके से आगे तक जाते जाएंगे।
ठीक है। फिर इसके बाद में देखिएगा बी सेट। अब बी सेट में कौन से एलिमेंट्स है भाई, देखिएगा कि बी सेट में 15 एलिमेंट 15 यानी 15 एलिमेंट है वो बी सेट में, बट बी सेट इसमें 15 है ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे क्या करेंगे कि देखिएगा कि क्या होगा, 15 बिलोंगिंग टू बी सेट बट 50 डज नॉट बिलोंगिंग टू किस में आएगा, ए सेट में। तो यहां से क्या होगा, तो देन क्या होगा, ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये वाला रिलेशन यहां पे होल्ड होगा। तो इसके बाद में आगे चलते हैं, देखिएगा अब देखिएगा फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल गिवन द रीजन। ठीक है, तो रीजन दो। तो यहाँ से पहले तो रोस्टर फॉर्म है अपने पास। ठीक है, इस दोनों को क्या करते हैं, पहले बी को सोल्व करते हैं, फिर इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म बना के बी देख लेंगे भाई बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। तो देखिएगा कि पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे बी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 रोस्टर फॉर्म ऑफ बी सेट। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा कि क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब ये तो आपको आते ही होंगे भाई, क्या होगा इसके फैक्टर्स, यहाँ से आएंगे 3x प्लस का 2x और ये आएगा 3x प्लस का 3 प्लस का 2x प्लस का 3। और यहाँ से इसको जब भी आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि x प्लस का 2 और यहाँ से इक्वल आया, और यहाँ से क्या आएगा x प्लस का 3 जो कि क्या है इक्वल आया। तो यहाँ से क्या है, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 2 और x इक्वल टू माइनस का 3। तो इस सेट का जो रोस्टर फॉर्म आया बी क्या है, माइनस का 2 ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ पे क्या है कि देखिए चूंकि देखिएगा कि 2 बिलोंगिंग टू ए है, बट क्या हुआ कि 2 डज नॉट बिलोंगिंग टू क्या हो गया, बी में आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि देन क्या लिख देंगे हम कि देन ए डज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। इसी में देखिएगा कि सेकंड वाले में देखिए फॉलो वर्ड दिया हुआ है और वुल्फ वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, उनका देखिए रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ से एक का रोस्टर फॉर्म तो आपके सामने देखिएगा कि क्या आएगा कि यहाँ से एफ आएगा, यहाँ से ओ आएगा, एल आएगा और डब्ल्यू आएगा। ठीक है, और नीचे वाले का देखिएगा कि रोस्टर फॉर्म में क्या एलिमेंट आएंगे, 0 एल और डब्ल्यू तो अपने पास है ही है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या बचा भाई, ओ बच गया, डब्ल्यू आ गया, एफ बच गया। तो देखिएगा कि ऑर्डर तो यहाँ पे मेंटेन करना कोई ज़रूरी नहीं है, बट एलिमेंट सारे के सारे देखिए एफ इसमें है तो इसमें भी है जी, और ओ इसमें है तो इसमें भी, एल इसमें भी है, डब्ल्यू इसमें भी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू बी सेट। तो ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही डेफिनेशन अपनी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ से चूक है ना, सच दैट देखिएगा कि क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इक्वल टू बी सेट, यानी बी सेट के इक्वल है। तो देन क्या हुआ कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई, तो इक्वल सेट। तो यहाँ से क्या होगा, इनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा कि क्या होगा, ए और बी इक्वल होंगे ना, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने पास देखिएगा कि 2 क्वेश्चंस है थर्ड के, तो ये समझ में आए होंगे। आई होप